तो हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पहले ही अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में इस फ़ोटोशॉप के इंटरफेस और सब टूल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो काइंडली अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम मूव टूल और मार्की टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं सोच रहा था कि अब से छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको ये कोर्स कवर करवा दूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ में मुझे लगता है कि आप बोर हो जाते होंगे। तो चलें बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पर ऊपर फाइल में जाकर जब आप न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले रिसेंट के टैब में हमारे पास क्लिपबोर्ड और फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट साइज़ है, फिर हमारे पास कस्टम साइज़ है, फिर उसके बाद सेकंड में हमारे पास सेव्ड का टैब है। सेव्ड का टैब अभी खाली है, तो मैंने कोई भी साइज़ अभी सेव नहीं किया है, तो इसलिए ये टैब खाली है। उसके बाद हमारे पास फ़ोटो का टैब है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लैंडस्केप है, हमारे पास लैंडस्केप के डिफरेंट साइजेस हैं, हमारे पास 6x4 है, हमारे पास 7x5 है, हमारे पास पोर्ट्रेट के साइजेस हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्रिंट। उसके बाद हमारे पास जो प्रिंटर के अंदर पेजेस के डिफरेंट साइजेस होते हैं, हमारे पास A4 है, A6 है। उसके बाद हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस में अगर हम देखें तो हमारे पास पिक्सल ग्रिड है, 1000 और 2000 के। हमारे पास पोस्टर है, हमारे पास पोस्टर कार्ड है। नेक्स्ट में अब हम हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं उसके उसके डिफरेंट साइजेस हैं। हमारे पास जो कॉमन वेबसाइट का साइज़ है वो है, हमारे पास लार्ज है, मीडियम है। उसके बाद है आई मैक का है हमारे पास साइज़। उसके बाद मैकबुक का साइज़ है। उसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट साइजेस हैं, हमारे पास आईफोन का है और डिफरेंट जो मोबाइल फ़ोन्स के एंड्रॉयड्स के साइजेस हैं। उसके बाद हमारे पास फ़िल्म एंड वीडियो है, हमारे पास फ़िल्म एंड वीडियो को जो डिफरेंट साइजेस होते हैं उनके सब साइजेस हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे वर्किंग एरिया पे। जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट साइज़ है फ़ोटोशॉप का, हम उसे पिक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो वर्किंग एरिया है हमारे पास, जो जूम इन और जूम आउट की जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस की प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्लस की प्रेस करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। अगर तो आपका पेज डिस्टर्ब है, अगर आपने उसे स्क्रीन पे फिट करना है तो हमारे पास कंट्रोल ज़ीरो की है। अगर तो आप कंट्रोल ज़ीरो की प्रेस करेंगे तो आपका पेज बिल्कुल स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। तो चलें मूव टूल से स्टार्ट करते हैं। मूव टूल एक बहुत बेसिक टूल है, तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पहले इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ। इमेजेस अपलोड करने के दो तरीके हैं। या तो आप इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप इमेजेस को आप यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे जाकर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस अपलोड कर ली हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर राइट साइड पर हमारे पास विंडो में 3 इमेजेस की 3 लेयर्स आ चुकी हैं। हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है और 3 इमेजेस की लेयर्स हैं। हम सबसे पहले अपनी आसानी के लिए इन इमेजेस को नाम दे देंगे। मैं सिंपली यहाँ पर इमेजेस को 1, 2 एंड 3 के नाम से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इमेज पे डबल क्लिक करेंगे तो वो उसका नाम रीनेम हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एक इमेज को आप यहाँ पर क्लिक करें, फिर उसके बाद आप मूव टूल के ज़रिए इमेज को मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मूव टूल के ज़रिए हम इमेज को कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों जो हैं इमेजेस वो मूव टूल के ज़रिए मैंने अलग-अलग कर ली हैं। तो ये मूव टूल एक बेसिक सा टूल है जिसके ज़रिए हम इमेजेस को अपने वर्किंग एरिया में कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मार्की टूल। अगर हम मार्की टूल के ऊपर राइट क्लिक करें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आएंगे: रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो चलें रेक्टेंगुलर मार्की टूल से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मार्की टूल एक एरिया सिलेक्शन टूल है जिसकी मदद से हम इमेज के अंदर से किसी भी स्पेसिफिक एरिया को कट करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट किया है, तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज के अंदर से जो भी स्पेसिफिक एरिया चाहिए, आप उसके इर्द गिर्द आप एक रेक्टेंगल ड्रा कर देंगे। तो जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दी है। उसके बाद आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जिस स्पेसिफिक इमेज के ऊपर से जो स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर रहे हो, आपका यहाँ पर लेयर पैनल्स के अंदर आपका वो इमेज सेलेक्ट हुआ हो। तो मैंने इस इमेज को नंबर 3 के साथ सेव किया था, तो मैं यहाँ पर 3 को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इस कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे एंड देन कंट्रोल V। आप देख सकते हैं कि मूव टूल के ज़रिए मैं इस इमेज को जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया था मैं उसको मूव करवा सकता हूँ। उसके बाद हम इलिप्टिकल मार्की टूल को देखते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल में सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। इसके अंदर हम इलिप्टिकल शेप्स को हम कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मून अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर मून के इर्द गिर्द पर एक सर्कल ड्रा कर दूँगा।
अब हम पिक्चर 2 पर एडिटिंग कर रहे हैं, तो हम लेयर्स के अंदर से हम लेयर 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। अब आप देख सकते हैं कि मैं इस जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था तो मैं इसको मूव करवा सकता हूँ। इसी तरह आप जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे आप उस एरिया को एक इमेज के ऊपर से कट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। अब सिंगल कॉलम मार्की टूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अब 1 मिनट इन इमेजेस को रिमूव कर लेता हूँ। अब हमारे पास सिर्फ ये एक इमेज है। अब इस एक इमेज को पूरे पेज पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल T। कंट्रोल T प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि एजेस के ऊपर स्क्वेयर्स बन चुके हैं। अगर आप इस पूरी इमेज को ट्रांसफॉर्म मिड से करना चाहते हैं तो आपके पास जो की है वो है, अगर आप ऑल्ट की प्रेस करें और एज को ट्रांसफॉर्म करें तो वो बिल्कुल दरमियान से ट्रांसफॉर्म होगा। और अगर आप एजिस से पेज को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की प्रेस करके फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करें, तो आप देख सकते हैं कि एक एज से सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं इसे अच्छी तरह पेज पे फिट कर लेता हूँ। तो अभी ये हमारे पास इमेज एडजस्ट हो चुकी है। आप डबल क्लिक करके इसे पेज पर फिट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो टूल है उसका नाम है सिंगल कॉलम मार्की टूल। सिंगल कॉलम मार्की टूल को यूज़ करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो इमेज है ये बैकग्राउंड लेयर पे होनी चाहिए। आप यहाँ लेयर्स के पैनल पे देख सकते हैं कि आपकी बैकग्राउंड लेयर और जो इमेज की लेयर है वो दोनों सेपरेट हैं। तो आपको इनको सिलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और बैकग्राउंड और इमेज दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। देन राइट क्लिक करके आप मर्ज लेयर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज को मर्ज कर सकते हैं। अब देखिए आपकी इमेज बैकग्राउंड लेयर पे आ गई है। उसके बाद अब हम सिंगल कॉलम मार्की टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। आपने सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक लाइन बन चुकी है। तो आपने अब एक अंदाजे से अपने मिड के ऊपर से इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और फिर राइट क्लिक करके आपने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आप एजिस लाइन की एजिस के ऊपर स्क्वेयर्स बन चुके हैं। तो आपने शिफ्ट की प्रेस करके इस स्क्वेयर को उठाकर आपने राइट साइड पर ले जाना है। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपने अपनी बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बना लेनी है। इसको आप दो तरीके से बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बना सकते हैं। या तो आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर्स का कर सकते हैं, या फिर आप इस लेयर को उठाकर यहाँ से प्लस के निशान पर इंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपने अपनी बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बना लेनी है। इसको आप दो तरीके से बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बना सकते हैं। या तो आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर्स का कर सकते हैं, या फिर आप इस लेयर को उठाकर यहाँ से प्लस के निशान पर अब आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपने अपनी बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बना लेनी है। इसको आप दो तरीके से बैकग्राउंड लेयर की कॉपी बना सकते हैं। या तो आप राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर्स का कर सकते हैं, या फिर आप इस प्लस के निशान पर जाकर आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बैकग्राउंड की कॉपी को सिलेक्ट करके आपने फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके फ्री ट्रांसफॉर्म कर देना है। फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने इस स्क्वायर को उठाकर शिफ्ट की प्रेस करके आपने इसको उठाकर राइट साइड पर ले जाना है। अब आप देख सकते हैं जो एरिया हमारे पास लेफ़्ट साइड पे था तो वही एरिया हमारे पास राइट साइड पे आ चुका है। देन इंटर प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी इमेज चाहिए, आपको एज इट इज़ जो लेफ़्ट साइड पे है आपको राइट साइड पर चाहिए, तो हम सिंगल कॉलम मार्की टूल की मदद से वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आज हमने मूव टूल और मार्की टूल के बारे में डिस्कशन की। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।